अहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SHS स्पिरिचुअलिटी। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरे चैनल में साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड भी वीडियोस होती हैं और जो साइंटिफिकली जिन पर रिसर्च हो रही है वो आजकल इंसानी जिस्म पर भी हो रही है, और मैं चाहता हूं कि आपको उस रिसर्च से जो है वाकिफ कर दूं कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के अंदर जो हार्डवेयर रखा है, जो हार्डवेयर इंस्टॉल किया हुआ है अल्लाह ताला ने, उसमें दुनिया की अगर तमाम किताबों का डाटा भी डाल दिया जाए तो भी उसमें समा सकता है। और इसके बारे में साइंसदान भी बहुत हैरान हैं और आज इसी पर हम बात करेंगे। दोस्तों, पहला जो रिसर्च का जो दायरा है वो उस तक है कि साइंसदान इस हकीकत पर बहुत हैरान हुए कि इंसानी जिस्म के अंदर डीएनए, इंसानी जिस्म के अंदर डीएनए जो मौजूद होता है, सेल से बना है ना, इंसानी जिस्म सेल से बना है, और हर सेल्स में जो है वो क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है, जोरोन, उसमें जोरोन भी होते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो क्रोमोसोम्स डीएनए के धागे को आपस में, यानी डीएनए का जो धागा होता है वो आपस में जब लिपट जाता है तो उससे क्रोमोसोम बनता है। वो कहते हैं कि इस क्रोमोसोम्स में जो है वो इतना डिजिटल डाटा इसमें आ जाता है कि अगर दुनिया की जितनी भी फेसबुक के चल रही हैं, जितने यूट्यूब चल रहे हैं, गूगल चल रहे हैं, गूगल में जितनी भी मालूमात हैं, अगर उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो सिर्फ 2 ग्राम डीएनए जो है उसमें समा सकता है। इंसान के जिस्म में मौजूद 2 ग्राम डीएनए में तमाम गूगल की, फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की और तमाम की मालूमात को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो सिर्फ 2 ग्राम डीएनए में समा जाता है। अब हमने ये सोचना है कि वो हार्डवेयर जो अल्लाह ताला ने एक सेल के अंदर रखा है, यानी डीएनए की शक्ल में, उसकी जो इतनी ताकत है, तो फिर अल्लाह ताला जो सबसे बड़ा और अजीम जात वाला है, उसने ये तमाम जो है इसको मुमकिन बनाया, इसको सबको मिलाकर इसको मुमकिन बनाया कि, यानी इस सब के पीछे साइंसदान कहते हैं कोई प्रोग्रामर है ना। और वो प्रोग्रामर कौन हो सकता है? वो अल्लाह ताला की जात के अलावा तो कोई और है ही नहीं, कि जो 2 ग्राम जो है, 2 ग्राम डीएनए में जो है वो पूरे का पूरा डाटा आ सकता हो। तो दूसरा जो मौजूदा अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर रखा है वो ये है कि इंसानी जिस्म के एक सेल में, यानी 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उन 46 क्रोमोसोम्स में जो डीएनए से बना होता है, उसकी अगर लंबाई नापी जाए तो वो 2 मीटर होती है। कितनी होती है? 2 मीटर लंबाई होती है। अब ये 2 मीटर लंबाई जो है, ये अगर पूरे जिस्म के तमाम डीएनए को अगर हम इकट्ठा कर लें, तमाम डीएनए को हम अगर इकट्ठा कर लें तो ये जमीन से लेकर सूरज तक
इस धागे को जमीन से लेकर, यानी डीएनए के धागे को अगर जमीन से लेकर सूरज तक ले जाया जाए तो 300 बार अगर सूरज से जमीन तक लाया और ले जाया जाए तब ये जाके पूरा होता है। यानी इतना बड़ा डाटा जो है वो इतने से छोटे से जिस्म में जो है अल्लाह ताला ने एक पैकिंग टेक्नोलॉजी के जरिए एक डिजिटल पैकिंग की है, जिसको साइंसदान समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जमीन और सूरज के दरमियान जो है ये क्या बात हो गई, तो मैं आपको बता दूं जमीन और सूरज के दरमियान जो कुल फासला है तकरीबन, क्योंकि जमीन बैजवी है तो बाज़ औक़ात कहीं से फासला कम हो जाता है और कहीं से ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको AU से नापा जाता है, AU से नापा जाता है और इसकी कुल जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, जो कि तकरीबन 93 मील बनता है, 93 मिलियन मील बनता है, 93 मिलियन माइल्स ये बनता है। अब डीएनए में चूंकि 46 मॉलिक्यूल्स होते हैं और इंसानी जो दिमाग होता है, ये भी आपको इल्म बता दूं कि अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में 86 मिलियन 86 मिलियन न्यूरॉन रखे हैं। क्या रखे हैं? न्यूरॉन रखे हैं, मॉलिक्यूल्स जो रखे हैं, ये कितने रखे हैं? 86 मिलियन। और इसमें जो 46 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें एक सेल जो होता है उसमें 46 मॉलिक्यूल्स होते हैं और 23 न्यूरॉन पेयर्स होते हैं, न्यूरॉन पेयर्स होते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स होता है, मैंने आपको बताया ये क्रोमोसोम जो होता है ये धागे से ही बनता, ये डीएनए के जो धागे होते हैं उनको दो डीएनए के धागे आपस में मिलकर जो है वो एक क्रोमोसोम बनाते हैं। और 46 एक सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं। जितने भी मेरे पढ़े लिखे और जो कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, वो ये क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो अपने पास नोट कर ले मालूमात के तौर पे। अब मैंने ये बताया कि ये जो क्रोमोसोम्स इतने ज्यादा होते हैं एक इंसानी जिस्म के अंदर, अगर उनसे एक धागा बना लिया जाए तो वो धागा सूरज तक जाएगा और 300 बार आता जाता ही रहेगा, और 300 बार यानी इतनी लंबाई में ये मौजूद होता है। और इसमें इतना बड़ा डाटा पैक करने वाला सिर्फ अल्लाह की जात ही हो सकती है। बिल गेट्स जो है वो ये मानता है कि इंसानी सॉफ्टवेयर से हजारों, ये जो डीएनए है ना, डीएनए, वो कहता है कि बिल गेट्स कहता है कि एक डीएनए जो है, जो इंसान ने सॉफ्टवेयर बनाया उससे हजारों गुना ज्यादा एडवांस है। तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएं, क्या एक छोटा सा पासवर्ड खुद ब खुद बन सकता है? अब इसका पासवर्ड भी होगा तो कोई पासवर्ड खुद ब खुद बन सकता है? नहीं। तो फिर 3 अरब हरूफ का ये पेचीदा कोड, 3 अरब का ये पेचीदा कोड जो आपकी आंखों का रंग और आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है, वो खुद ब खुद कैसे बन जाता है? तीसरी जो दिलचस्प बात और हकीकत पर मबनी बात है वो ये है कि जितने भी कायनात में इंसान मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान तख्लीक किए हैं इस वक्त दुनिया में, उनमें तमाम के जो डीएनए है वो 99.9% एक जैसे हैं। 99.9% डीएनए एक जैसे हैं। सिर्फ 0.1% का जो फर्क है
वो उन्हें एक दूसरे से अलग कर देता है, वो एक दूसरे से अलग करता है। जिस तरह आपने उंगलियों के पैरों पर जो निशानात होते हैं ना, ये मुख्तलिफ होते हैं, आंखों का कलर मुख्तलिफ होता है, आंखों का जो वो होता है वो मुख्तलिफ होता है, इसलिए ये 0.1% जो है इसमें तमाम जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, डिफरेंस होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में जो डिफरेंस होती है, ये 0.1 की वजह से ये डिफरेंस होती है। और ये जो फार्मूला है ये अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई भी इस फार्मूले को इजाद नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ फार्मूला है और इसी फार्मूले के तहत जो है इंसान को जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है, यानी आपस में उनका 99.9% एक जैसे होते हैं, लेकिन 0.1% वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अब यहां पे मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि जब भी आप लैब में डीएनए को देखें तो माइक्रोस्कोप जब आप डीएनए पे रखें तो ये भी ध्यान में रखना कि इसके पीछे जात कौन सी है। और ये डीएनए वो दस्तखत हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म पर किए हुए हैं। ये डीएनए वो दस्तखत है, सिग्नेचर्स हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म पर किए हैं। अब मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूं कि ये सब बातें और ये रिसर्च करने का मेरा मकसद क्या है। ये सारी रिसर्चेस और ये सारा कुछ करने के पीछे मेरा मकसद वाहिद ये है कि अल्लाह की जात का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह की जात ने हमें ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम दिया है, ऐसा हार्डवेयर दिया है जिसमें पूरी दुनिया की किताबों, फेसबुक और हर चीज, गूगल का तमाम डेटा, वो तमाम का तमाम इसमें समा सकता है और बाकी भी समाने की गुंजाइश होती है। और इसमें जो अल्लाह ताला ने हमें डीएनए दिया है, क्रोमोसोम्स जो दिए हैं, और क्रोमोसोम में जो डीएनए का धागा है, वो 2 धागे हैं, वो इतनी लंबाई में होता है एक आम जिस्म में कि वो सूरज तक जाते और आते, और 300 बार ये काम हो तब जाके वो पूरा होता है। तो देखिए अल्लाह ताला की जात ने हमें बहुत सी नेमतें नवाजा है। तो जब अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा इंटीग्रेटेड निजाम दिया है, लेकिन हम इंसान हैं, इतने नाशुक्र हैं कि 5 वक्त उस जात से मुलाकात नहीं कर सकते जिस जात ने हमें इतना परफेक्ट डिजिटल हार्डवेयर दिया है डीएनए की शक्ल में। हम उसके साथ मुलाकात और उसकी इबादत नहीं करते, उसका शुक्र नहीं करते। बिल गेट्स से मिलने के लिए तो दुनिया तरसती है, मिलती है तो बड़े बड़े तस्वीरें खिंचवा के वो करती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें 5 वक्त मुलाकात के लिए जो टाइम दिया होता है, हम उससे मुलाकात करने जाने की हमारे पास फुर्सत ही नहीं होती। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है ना, या अय्युहल इंसान मा गरका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे किस चीज ने अपने करीम रब से गाफिल कर दिया है। दुनिया की कौन सी चीज, दुनिया की यही कमाई है, दौलत इकट्ठी करना, मकानात बनाना, जमीनें इकट्ठी करना, पैसा बैंक बैलेंस बनाना, इस अपनी औलाद को ऊंची से ऊंची तालीम देना, अपने घर वालों को हाई स्टैंडर्ड देना, इसमें हम लगे हुए हैं। लेकिन अपने जिस्म को नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने इतना इंटीग्रेटेड सिस्टम हमें दिया हुआ है। हम इस चीज का नहीं सोचते, बस पैसों और दौलत के चक्कर में लगे हुए हैं। मेरी तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त है, अपील है कि जो मेरी ये वीडियो सुन रहा है वो 5 वक्त नमाज कायम करें और नेक रास्ते पर चलें अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। और मैं ये भी कहता हूं कि ये जो इंटीग्रेटेड हार्डवेयर जो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने फिक्स किया है, इसकी
इसको तेज करने के लिए हमें रूहानियात यानी जिक्र इलाही हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम जिक्र इलाही करते हैं तो ये डीएनए को जो है वो और मजीद निखारता है, डीएनए को निखारता है और डीएनए में मौजूद वायरसेस दूर करता है। डीएनए में जितनी भी गंदगी आई होती है वो सब खत्म करता है और उसे रिफ्रेश कर देता है। और जब सिस्टम रिफ्रेश होता है तो इंसान मजीद तेजी से काम करता है। तो लिहाजा आप सबसे ये अपील है कि 5 वक्त नमाज कायम करें और जिक्र इलाही लाजमी किया करें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने रिश्तेदारों और जो मुझे नहीं सुन रहे उनको आप शेयर कर दें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।